वीडियो का। तो बेटा अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट का मतलब हुआ कि द सेल्स ऑफ द ह्यूमन, है ना, बॉडी, कि भाई कौन कौन सी मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन सेल्स और ह्यूमन बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट जो ह्यूमन बीइंग शो करते हैं वो 3 टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। वो 3 तरह की कौन कौन सी मूवमेंट है बेटा? सबसे फर्स्ट जो मूवमेंट होती है अमीबॉइड मूवमेंट, या हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट भी कहते थे बेटा। सेकेंड मूवमेंट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज सीलियरी मूवमेंट, ये भी पढ़ चुके हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था पैरामीशियम का। और थर्ड टाइप की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट है बेटा मस्कुलर मूवमेंट। तो एक्चुअली हमको इस चैप्टर में जो स्टडी करनी है वो इस मस्कुलर मूवमेंट की ही स्टडी करनी है। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों टाइप की मूवमेंट्स को देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है, यानी अमीबॉइड मूवमेंट्स कहाँ होती है, सीलियरी मूवमेंट कहाँ होती है। इसकी तो हमें डिटेल स्टडी करनी ही है मस्कुलर मूवमेंट, लेकिन हम इनकी भी स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है कि अमीबॉइड मूवमेंट, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं। ये हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स परफॉर्म करती है? तो अमीबॉइड मूवमेंट जो होती है हमारी बॉडी की 2 मेन सेल्स, 2 सेल्स हैं जो मेजरली अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं बेटा। वो एक तो होती है मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, एंड सेकंड इज द ल्यूकोसाइट। आप लोगों को पता है मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट दोनों ही फैगोसाइटिक इन एक्शन होती है। फैगोसाइटिक इन एक्शन का मतलब होती है वो किसी भी फॉरेन बॉडी को खाने का काम करती है। तो जब किसी चीज को खाने का काम करना है तो अमीबा भी फूड खाने के लिए अपने सूडोपोडिया इंक्रीज बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से मैक्रोफेजेस आल्सो डू द अमीबॉइड मूवमेंट, मूव करती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। ल्यूकोसाइट जो होती है ये भी मूव करती है इन द ब्लड, है ना, अपने आप मूवमेंट शो करती है। तो दैट इज द अमीबॉइड मूवमेंट आर शोन बाय द 2 बॉडी सेल्स ह्यूमन बीइंग की। वन इज द मैक्रोफेजेस एंड सेकंड इज द ल्यूकोसाइट, जो क्या शो कर रही है? अमीबॉइड मूवमेंट शो कर रही है बाय एक्सक्यूज मी मैम, या मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरे कनेक्शन प्रॉब्लम थी। ओके, नो प्रॉब्लम। ह्यूमन बीइंग में जो मूवमेंट होता है, जस्ट अ मोमेंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज बेटा अमीबॉइड मूवमेंट में, कि अमीबॉइड मूवमेंट अपने आप नहीं होता, इसमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट, साइटो जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्या कहलाते हैं बताइए? माइक्रोफिलामेंट। और ये माइक्रोफिलामेंट सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है और साथ में इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर अमीबॉइड मूवमेंट आल्सो। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट, दूसरी तरह का मूवमेंट बेटा जिसको हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। सीलियरी मूवमेंट हमारे अंदर कहाँ मिलता है, कौन से बॉडी के पार्ट में मिलता है? तो सिंपल, जहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होती है, वेरी गुड। तो सीलिएटेड एपिथेलियम यूजुअली कहाँ मिलता है? जहाँ पे भी कोई ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब। वेरी गुड। तो फर्स्ट इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया आप सबको पता होगा बेटा, हम लोगों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम करा था तो हमने ट्रेकिया का करा था। तो ये वाला रीजन जो होता है ट्रेकिया, इस ट्रेकियल रीजन में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है
और उनका काम क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर चले गए, है ना, अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर चले गए या कोई पैथोजन चले गए, तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया उस डस्ट पार्टिकल को, उस पैथोजन को अलोंग विद द म्यूकस, यानी म्यूकस के साथ, म्यूकस म्यूकस मतलब कि स्टिकी सब्सटेंस में वो डस्ट पार्टिकल को या फिर फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेगी और उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। आप कई बार देखते हो कि हमको गले में ऐसा लगता है खराश है, हम करते हैं खांसते हैं तो वो कफिंग करते हैं और वो कफ हम स्पिट कर देते हैं, तो उसमें पैथोजन और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो पहला ट्रेकिया में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जिससे डस्ट पार्टिकल और फॉरेन बॉडी को रिमूव करा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो बेटा। ह्यूमन बीइंग में ओवरीज से ओवा को, अगर याद हो थोड़ा सा, यूट्रस का स्ट्रक्चर था, ये ओवरी का स्ट्रक्चर था और ये इस तरह से फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, ये इधर से इधर से। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है इनके अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं और ये मूवमेंट करते हैं ओवा का। किसका मूवमेंट करेंगे बेटा, ओवा का मूवमेंट करते हैं। तो सीलियरी मूवमेंट हेल्प in the removal of the dust particle from the trachea and ciliated movement help in the movement of the ova, ova के movement में help करते हैं। अब बात आती है थर्ड इज द मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट एज द नेम इंडिकेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है बेटा, नेचुरली इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, मसल्स। तो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आपको पता है अगर मैं बोल रही हूं तो मेरा लोअर जॉ काम कर रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप स्माइल करते हो है ना तो आपकी बहुत सारी मसल्स मूव करती है, आप गुस्सा करते हो तो भी आपकी मसल्स काम करती है। कहा जाता है ना जब अपन गुस्सा करते हैं तब ज्यादा नंबर ऑफ मसल्स काम करती है एज कंपैरिजन टू व्हेन वी स्माइल, क्योंकि स्माइल करना है तो हमको ये वाला पोर्शन, इसका कुछ नहीं है, गुस्सा करना है तो ये पोर्शन भी, ये पोर्शन भी, ये पोर्शन आंखों का भी ऐसे गुस्सा करके दिखाएंगे, तो वो चीज हो जाती है मसल्स का। हाथ मेरे हिल रहे हैं, मस्क्यूलर है ना, तो मस्क्यूलर मूवमेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल, और इवन द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलता है जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ पुश होता है। दैट ऑल दीज मूवमेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। तो मूवमेंट तो हमने ये पढ़ लिया बेटा। अब फिर उसके बाद में जो मसल्स हैं उनके टाइप्स करेंगे और फिर कौन से मसल्स हमारे अंदर लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ओनली। देखो मूवमेंट के लिए कौन सी मसल्स और लोकोमोशन के लिए कौन सी मसल्स हैं वो स्टडी करेंगे, प्लस एक स्टेटमेंट और पढ़ेंगे बेटा कि ऑल द मूवमेंट्स, सॉरी ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। कमेंट, मैंने क्या बोला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बोला ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितना भी हम लोकोमोशन कर रहे हैं वो मूवमेंट है, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। कमेंट, तो इसमें ये कहेंगे कि व्हेनेवर, पहले आपको बताना पड़ेगा कि लोकोमोशन क्या है, तो हम बोलेंगे व्हेनेवर एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा लोकोमोशन। So locomotion involve the movement of various muscles. लोकोमोशन में हमारी बहुत सारी मसल्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, बट द मूवमेंट मीन्स when the lower jaw moves or the hand moves, that does not include in the locomotion.
कि कई बार केवल मूवमेंट से लोकोमोट नहीं होता, लेकिन लोकोमोशन में मूवमेंट होता है। तो ये एक हम लोग स्टेटमेंट और करेंगे। तो नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन।